नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, पर प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के एंड तक सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। ये है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही चलता है। यू ओपन योर ट्रेडिंग ऐप, यू सी अ प्राइस और सोचते हो, यार इसको खरीदूं? इज इट अ गुड डील? वेल, इस सवाल का जवाब वैल्यूएशन में ही छुपा है। लेट्स फिगर आउट हाउ टू आंसर इट। ओके, सबसे पहले लेट्स गेट दीज टू थिंग्स स्ट्रेट। मार्केट प्राइस तो सिंपल है। ये वो प्राइस है जो आप आज एक शेयर के लिए पे करते हो। ये डिमांड सप्लाई और मार्केट के मूड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू, ये है उसकी असली कीमत। इट कम्स फ्रॉम द कंपनीज एक्चुअल फंडामेंटल्स, उसकी रियल हेल्थ, प्रॉफिट्स, एसेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स फ्यूचर पोटेंशियल। A smart investor, well, they always compare the market price to this intrinsic value. तो चलिए शुरू करते हैं द बिग पिक्चर से। इससे पहले कि हम नंबर्स और फॉर्मूलाज में घुसें, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कोर फिलॉसफी बिहाइंड वैल्यूएशन। आखिर ये है क्या और इसकी ज़रूरत ही क्यों है? सिंपली पुट, वैल्यूएशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी एसेट, स्टॉक हो, बॉन्ड हो, कुछ भी, की सही वैल्यू का अंदाज़ा लगाते हैं। और ये पूरा अंदाज़ा इस एक चीज़ पे बेस्ड है कि वो एसेट फ्यूचर में कितना रिटर्न यानी कितना कैश जनरेट करेगा। सो द की वर्ड हियर इज फ्यूचर। वैल्यूएशन इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। और वैल्यूएशन का सबसे बड़ा रूल, द गोल्डन रूल, इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फंडा बहुत सिंपल है। आज का 100 रुपया कल के 100 रुपीज से ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? सिंपल, क्योंकि आज के 100 रुपीज को आप इन्वेस्ट करके उस पर कुछ कमा सकते हो। इसीलिए जब हम फ्यूचर में मिलने वाले पैसों की बात करते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट करके उनकी आज की वैल्यू निकालते हैं। ओके, अब वैल्यूएशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर से मिलते हैं, रिटर्न और रिस्क। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं और इन्हीं से डिसाइड होता है कि एक एसेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सोचो, आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो। आपका एक मिनिमम प्रॉफिट टारगेट तो होगा ना? बस वही है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये वो मिनिमम रिटर्न है जो आपको चाहिए ही चाहिए उस इन्वेस्टमेंट का रिस्क उठाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सुपर सेफ बैंक एफडी में 7% मिल रहा है, तो आप किसी रिस्की स्टॉक में 7% से ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे ना? ऑब्वियसली दैट हायर एक्सपेक्टेशन, दैट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये तो सिंपल सा हिसाब है। द मोर रिस्क यू टेक, द मोर यू एक्सपेक्ट टू बी रिवॉर्डेड फॉर इट। जैसा कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, पर रिटर्न भी तो हाई चाहिए बॉस। दैट्स द रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड ऑफ इन अ नटशेल। और इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है इक्विटी रिस्क प्रीमियम। देखो, आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिनको हम ऑलमोस्ट रिस्क फ्री मानते हैं। तो अगर आप उस सेफ ऑप्शन को छोड़कर स्टॉक मार्केट के झंझट में उसके रिस्क में एंटर कर रहे हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, राइट? बस वही एक्स्ट्रा रिटर्न, वही बोनस फॉर बीइंग ब्रेव, दैट इज द इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आखिर एक कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते कैसे हैं? लेट्स सी हाउ ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर। ब्रॉडली स्पीकिंग, 3 मेन अप्रोचेस हैं। डिविडेंड बेस्ड मॉडल्स, वो सीधा उस कैश पर फोकस करते हैं जो कंपनी शेयर होल्डर्स को एज डिविडेंड्स देती है। फिर आते हैं अर्निंग बेस्ड मॉडल्स, जो कंपनी के ऑन पेपर प्रॉफिट्स को देखते हैं। और फाइनली कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स, जो शायद सबसे पॉपुलर हैं क्योंकि ये देखते हैं कि कंपनी एक्चुअली कितना फ्री कैश जनरेट कर रही है। सबका गोल एक ही है, कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल को अलग अलग एंगल से मेजर करना। अब इतने सारे मॉडल्स में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम एक सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड मॉडल पे फोकस करेंगे, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या CAPM। इससे हम वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं जो वैल्यूएशन के लिए इतना जरूरी है। कैपकम का फॉर्मूला ना एक्चुअली 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक हो जाते हैं। स्टेप 1, हम रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड का रिटर्न। स्टेप 2, हम उस स्टॉक का मार्केट रिस्क, जिसे बीटा कहते हैं, मेजर करते हैं। सोचो, बीटा हमें बताता है कि स्टॉक पूरे मार्केट के कंपैरिजन में कितना वॉलेटाइल है। अगर बीटा 1 है तो स्टॉक मार्केट के साथ चलता है, 1 से ज्यादा तो ज्यादा वॉलेटाइल, 1 से कम तो कम वॉलेटाइल। एंड फाइनली स्टेप 3, उसमें मार्केट रिस्क प्रीमियम ऐड कर देते हैं। एंड दिस एग्जाम्पल रियली शोज हाउ इट वर्क्स। मान लो रिस्क फ्री रेट है 7%। जिस स्टॉक को हम देख रहे हैं उसका बीटा है 1.5, मतलब वो मार्केट से 50% ज्यादा वॉलेटाइल है। और मार्केट रिस्क प्रीमियम 4.5% है। तो फॉर्मूला में डालते हैं 7% प्लस 1.5 टाइम्स 4.5%, जो होता है 6.75%।
Add them up and you get 13.75%. ये है हमारा required rate of return उस particular stock के लिए। स्टॉक्स की बात तो हो गई, चलो अब जल्दी से बॉन्ड्स को भी समझ लेते हैं। फंडा सेम ही है पर प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है एंड ऑनेस्टली अक्सर थोड़ा आसान भी होता है। You see, bond valuation is usually more straightforward. ऐसा क्यों? क्योंकि उसके future cash flows predictable होते हैं। आपको पता होता है कि हर साल कितना इंटरेस्ट यानी कूपन मिलेगा और मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा। तो आप बस इन सारे फ्यूचर पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालकर उन्हें ऐड कर दो एंड देयर यू हैव इट, दैट्स द बॉन्ड्स वैल्यू। ये बॉन्ड मार्केट का गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। जब मार्केट में ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो नए बॉन्ड्स ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, राइट? तो इसलिए आपके पुराने कम इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उनकी वैल्यू गिर जाती है। और इसका उल्टा भी ट्रू है, जब रेट्स गिरते हैं तो आपके पुराने बॉन्ड्स ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। इट्स अ सिंपल इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, हमने फॉर्मूलाज देखे, कैलकुलेशंस देखे, पर क्या वैल्यूएशन सिर्फ नंबर्स का खेल है? लेट्स गेट टू आवर फाइनल टेकअवे ऑन दिस। Well, the truth is, valuation is both a science and an art. The science part है इसके models और formulas, जैसे CAPM. लेकिन the art part है इन formulas में डाले गए assumptions. कि कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, इकोनॉमी कैसी रहेगी, ये सब हमें assume करना पड़ता है. And this is where an analyst's judgment and experience really comes into play. इसीलिए दो अलग-अलग एनालिस्ट सेम कंपनी की अलग-अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये कोट इस बात को परफेक्टली सम अप करता है। वैल्यूएशन का मतलब कोई एक परफेक्ट प्रिसाइज नंबर निकालना नहीं है। इट्स रियली अबाउट गेटिंग अ रीजनेबल एस्टिमेट, एक रेंज जिसके अंदर उस एसेट की ट्रू वैल्यू हो सकती है। इट्स अ प्रोफेशनल्स एजुकेटेड गेस। तो अगली बार जब आप किसी इन्वेस्टमेंट को देखें तो सिर्फ उसके मार्केट प्राइस पर मत रुक जाना, उसके पीछे की ट्रू वैल्यू को ढूंढने की कोशिश जरूर करना। रिमेंबर, प्राइस इज व्हाट यू पे, बट वैल्यू इज व्हाट यू एक्चुअली गेट। आई होप दिस हेल्प्स यू बिकम अ स्मार्टर इन्वेस्टर। Thanks for joining me.